एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत हुई है बाई इलेक्शंस में, उसके बाद उनका प्लान है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर होंगे 22 तारीख के इलेक्शन के बाद। दूसरी तरफ जो है मरीम नवाज़ साहिबा इलेक्शंस के रिज़ल्ट के हवाले से कह रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने गेन किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वोट्स हैं वो बढ़ गए। और एक और ट्वीट है मेरे सामने, कोई तारिक जुनैद साहब हैं, इन्होंने एक बाकायदा तौर पर ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में जो इजाफा हुआ है 2018 की निस्बत वो 32% है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोट्स में जो इजाफा हुआ है वो 39% है। ये वो कह रहे हैं इस ग्राफ के ज़रिए, जो ग्राफ शायद आप स्क्रीन पे देख भी सके। लेकिन हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अकेली का वोट बैंक नहीं है, ये PDM की 12 जमातों का वोट बैंक है, जिनमें से बहुत सारी पार्टीज़ की खैर पंजाब में एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन है या नहीं है उसके बावजूद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट कर रही थी। अब एक तरफ इमरान खान अकेले थे, PTI अकेली थी, दूसरी तरफ PDM की 12 जमातें थीं और उन 12 जमातों ने मिल के जब इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मुकाबले में, तो फिर जाके 39% का इंक्रीज़ हुआ है वोट बैंक में, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कह रही है कि हमने गेन किया। फैक्चुअली ये दुरुस्त नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जी राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है कि 5 बंदे हो जाए तो क्या होगा, ये सुने सर। परवेज़ इलाही के पास या PTI के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 है, फ़र्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाज़िर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला जो है उसको ढूंढता करेंगे। राना साहब कह रहे हैं कि फ़र्क सिर्फ 5 वोटों का है। दूसरी तरफ महमूद रशीद साहब कह रहे हैं 14 वोटों का फ़र्क है। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जो असल फिगर है वो मेरे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 178, काफ लीग के 10, टोटल मिला के 188, नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 4, राहे हक 1, टोटल मिला के 179। तो फ़र्क 9 वोटों का है। ना राना सनाउल्लाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ना ही महमूद रशीद साहब दुरुस्त कह रहे हैं। 9 वोटों का फ़र्क है। बहरहाल फवाद चौधरी कहते हैं कि हमजा शहबाज फौरी तौर पर अब वजारत आला छोड़ दें, क्यों चिमटे हुए हैं, ये भी सुन। हमजा शहबाज को चाहिए अपने ओहदे से लहदा हो जाए और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको इंतज़ाम चलाने दें, बिकॉज हमने कल जो है वो तौसीक कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला नॉमिनेशन की। लिहाजा हमजा शहबाज को अपने ओहदे से फौरी तौर पे कुछ शर्म करनी चाहिए, इतनी बुरी उनको डिफ़ीट हुई है। मरीम नवाज़ ने आके वो डिफ़ीट जो है वो एक्सेप्ट की है। कुदरती तरीका ये था कि हमजा शहबाज अपना इस्तीफ़ा टेंडर कर देते, लेकिन वो चिमटे हुए हैं। बेहतर तो ये होता कि फवाद चौधरी कुछ मतलब के रोशन मिसालें देते हैं माजी से, जैसे वो अपनी मिसाल, अपनी पार्टी की मिसाल देते और बताते कि देखें तहरीक अदम एतमाद मूव होने के बाद किस तरह से आइनी तौर पे फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब वोटिंग कराई और उस वोटिंग में इमरान खान साहब 172 वोट सिक्योर नहीं कर सके, तो उसके बाद कैसे फौरी तौर पर वो दस्तबरदार हो गए वजारत उज़्मा के ओहदे से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फौरी तौर पर कैसे वो माना गया। जब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये हमजा शहबाज साहब सामने रहे थे, तो किस तरह से उस्मान बुज़दार साहब फौरी तौर पर दस्तबरदार हो गए। गवर्नर जो थे उमर चीमा साहब, उन्होंने किस तरह से फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए आइनी बहरान जितना भी पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 12 करोड़ आबादी का उसमें बना, उसको अवॉइड किया। तो जितनी ये रोशन मिसालें थीं जो उन्होंने तरतीब दी हैं, जो उन्होंने सेट की हैं पिछले कुछ महीने में, 3 महीने में, उनका हवाला देने के बाद वो हमजा शहबाज को थोड़ी सी शर्म दिलाते तो शायद उन्हें आ भी जाती। लेकिन आपने खुद जो किया है, उसके बाद जो ट्रेंड बना है और उसके बाद जिस तरह मामलात गए हैं, ये टोटल इक्तदार की जंग है, टोटल इक्तदार की जंग है। आज मैं ये देख रहा था 2 रोज में डॉलर 12 रुपए और महंगा हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज में कल 137 अरब का नुकसान हुआ था, मंदी हुई थी, आज 98 अरब है। फिच की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान मुस्तहकम से मनफी में चला गया है। वो ये कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर पिछले साल 16 अरब डॉलर पे थे, अब 10 अरब डॉलर पर रह गए और अगले साल पाकिस्तान ने 21 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा अदा करना है। तो ये लोगों को ख्याल आ रहा है कि पाकिस्तान कैसा करेगा, वो अपनी उसके अंदर मनफी में लेकर जा रहे हैं। और हमारे सियासतदान जो हैं, द इंटायर फोकस इज़ ऑन हाउ टू गेट द पावर इन द पार्लियामेंट, इन द असेंबली और इन ऐवानों में कैसे जाना।